नमस्कार। कैसे हैं आप? अदालत लगाने वाले रजत शर्मा, न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन के मुखिया रजत बाबू जब नैतिकता पर ज्ञान देने लगे तो अर्नब मामले में ट्रोल क्यों होने लगे? दरअसल रजत शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि अंधेरे को हटाने के बदले दिए जलाने की कोशिश करो, दूसरों को नीचा दिखाने के बदले खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करो। नैतिकता की बातें सुनने में बेहतर लगती है, लेकिन जब सोशल मीडिया का दौर हो, कम्युनिकेशन टू वे हो जाए, तो रजत बाबू के लिए से लोगों की नैतिकता पर सवाल उठने लगते हैं। यही बात आप अर्नब के मामले में क्यों नहीं करें? उनसे सवाल पूछा जाने लगा कि यह इसलिए क्योंकि एक छोटे से लड़के ने आपके कद को छोटा कर दिया, आप उसके पीछे पड़ गए। कुछ लोगों ने कहा कि यासीन मलिकों की मेहमानवाजी करते हो, नैतिकता की बातें करते हो। कुछ ने कहा कि आपके मुंह से यह उपदेश शोभा नहीं देता। ये बात सबसे पहले आपको खुद अपने ऊपर अमल करनी चाहिए। जब अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार हुए तो आप उनके पीछे पड़ गए। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया उनसे कि आप भी अपनी ऊंचाई बढ़ाओ। अर्नब के खिलाफ झूठी आरोप में जो समय लगाया, बेबुनियाद आरोप लगाए, उससे बचकर खुद को ऊंचा उठा लेते तो अच्छा होता। रजत शर्मा को कभी अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि आप बुजुर्ग हैं, और टीआरपी के मामले में जिस तरह की आपने रिपोर्टिंग की है, गलत खबर चलाई है, उससे आपको सीख मिलनी चाहिए। रजत शर्मा ने के लिए अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि आप बुजुर्ग हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, कभी अदालत में हमें भी बुलाइए ताकि हम अपनी बात कह सकें। लेकिन रजत शर्माओं ने लगातार अर्नब गोस्वामी पर आरोप लगाए, उनकी पत्रकारिता पर सवाल किए, और माना जा रहा है कि ये ट्रोल भी उन्होंने, ये ट्वीट भी उन्होंने उसी के लिए किया हो। लोग सवाल करने लगे कि यासीन मलिकों को भी आप आपकी अदालत में बुलाते हैं, आप निर्मल बाबाओं को मंच देते हैं, अपनी चैनल के माध्यम से उसे स्वीकृति देते हैं। आप इतना ही नहीं करते, आप जाकर के शनि महाराज बनाते हैं और उन ऐसे लोगों की खराब छवि का महिमा मंडन करते हैं। आपको पता होगा कि शनि महाराज करोड़ों के हो गए और बाद में उनके ऊपर बलात्कार के आरोप लगे, तो ये खबरें गायब होने लगी। इंडिया टीवी ही ऐसे लोगों को मंच दिया। ये तो ट्रोलर सवाल करने लगे। सोशल मीडिया का ये दौर है जहां टू वे कम्युनिकेशन है, हर किसी को सवाल करने का अब अधिकार हो गया है और वो सीधा करते हैं। तो नैतिकता की बातें सिर्फ किताबी रखने वालों के लिए अब इस दौर में मुश्किल हो गया है। जब मामला अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों का हो, जो अब इस कदर आम आदमी में लोकप्रिय हो, एक पत्रकार पहली बार लोकप्रियता के उस पायदान पर है जहां वो एक हीरो की तरह दिखने लगता है। गिरफ्तारी के बाद जब वो एक हीरो की तरह निकला, ये पहली बार हुआ कि किसी पत्रकार को इस कदर सम्मान आम जनता में मिला। ऐसे में उसकी उपलब्धियों से हताश परेशान लोगों ने उससे बड़ा अपनी छवि करने, अपने कद को करने के बदले अर्नब के कद को काटने लगे। इसमें रजत शर्माओं को भी देखा गया। इसीलिए अदालत लगाने वाले इन शर्माओं से पूछा जाने लगा कि ये बात पहले खुद पर अमल करो, खुद पे अमल करो कि क्यों एक लड़के से इतना घबरा गए कि उसके कद को छोटा करने लगे। तब जब रजत बाबू कहते हैं कि दूसरे को नीचा दिखाने के बदले खुद को ऊपर उठाओ, तो ट्रोलरों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। जी राव ने कहा यह आपको खुद पर यह सबसे पहले अमल करना चाहिए। समीर श्रीवास्तव ने कहा कि जब अर्नब की गिरफ्तारी हुई तो यह ज्ञान क्यों नहीं सूझा। रजत शर्माओं को सोचना चाहिए कि अब लोग सवाल करते हैं, सवाल सिर्फ पत्रकार नहीं करेंगे, पत्रकारों से भी सवाल किया जाने लगेगा। अब उनसे भी उनकी नैतिकता पर सवाल किया जाने लगेगा। जब दूसरों की नैतिकता पर वो सवाल करते हैं और खुद नैतिकता से भटकते हैं, निर्मल बाबाओं के साथ खड़े होते हैं, शनि महाराजों के साथ खड़े होते हैं, यासीन मलिकों को मंच देते हैं, तो सवाल उनसे भी वाजिब है। सवाल उनसे भी वाजिब है कि न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन के मुखिया होने के बाद भी टीआरपी स्कैम के मामले में उनकी चुप्पी क्यों रही, और फिर ऐसे में चुप्पी ही
हमेशा रहती तो अच्छा था। नैतिकता पर ज्ञान क्यों जब खुद उस पर अमल नहीं करते। ये सोशल मीडिया का दौर है, सवाल हर किसी से पूछा जाएगा, अदालत लगाने वालों से भी।